हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आइए आज के इस बाजार को देखने की और समझने की कोशिश करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से। वैसे तो मॉर्निंग की क्लास में भी आज भी जो हमारी क्लास है वो थोड़ी सी लंबी चल गई थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने मॉर्निंग में बाजार को देखा था। तो मॉर्निंग में ये वाले डाउनफॉल को हम लोगों ने देखा था मॉर्निंग के टाइम भी, कि यहाँ से डाउनफॉल कैसे आ सकता है। इन पूरी चीज के ऊपर हम लोगों ने मॉर्निंग में प्रिडिक्शन किया था। इस चीज को हम लोगों ने समझने की कोशिश किया था कि क्या चैन में हमें क्या क्या चीजें दिख रही हैं। हालांकि वहां पे कोई भी जो है ट्रेड की एडवाइजरी नहीं थी, ना ही तो कोई रियल ट्रेड, ना ही तो कोई पेपर ट्रेड, और उम्मीद है कि हम में से किसी ने भी कोई भी ट्रेड किया भी नहीं था। इवन मैंने खुद ने भी कोई भी रियल ट्रेड इनिशिएट नहीं किया था, ना ही तो कोई मैंने पेपर ट्रेड इनिशिएट किया था। जस्ट मैं वहां पे एक्सप्लेन कर रहा था कि सिनेरियोज इस तरीके से बन रहे हैं और बाजार यहाँ से पलट सकता है। बाजार यहाँ से पलटेगा, बाजार यहाँ तक नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा उस बारे में भी हम लोग डिस्कशंस कर रहे थे, क्योंकि सिनेरियो जो था, सिनेरियो तो हमें बता रहा था कि बाजार यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जाने के लिए बाजार एलिजिबल है, लेकिन बाजार वहां तक नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, उन सभी चीजों पे हम लोगों ने मॉर्निंग की क्लास में डिस्कशन किया था। फिलहाल अब हम लोग देखने वाले हैं कि आज के दिन में क्या क्या चीजें हुई थी, क्या चीजें हमें नजर आ रही थी, कहाँ से सुटेबल ट्रेड था, कहाँ से ट्रेड नहीं था, क्या क्या चीजें थी, हम लोग हर एक चीज को देखेंगे। मॉर्निंग में करीबन 10 बजे तक आज मैं ऑनलाइन था, और 10 बजे तक ही मैंने बाजार को देखा। उसके बाद में मैं बाजार से एग्जिट हो चुका था। आगे का मार्केट आप लोगों के साथ में फर्स्ट टाइम देखेंगे पोस्ट मार्केट की इस वीडियो में। तो देर नहीं करते हुए डायरेक्टली हम लोग करेंगे वीडियो की शुरुआत। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर वीडियो में कोई चीज मिस हो जाए, किसी चीज की कमी महसूस हो, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में अगर कुछ चेंजेस करने की जरूरत हो तो भी मुझे बताइएगा। मैं अपने वीडियो की रिकॉर्ड करने के तरीके को मैं थोड़ा सा बदलने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। आप लोगों के सामने मैंने लगा लिया है आज के दिन का हिस्टोरिकल डेटा। याद रहे, हिस्टोरिकल डेटा वर्जन 2024 पे अगर आप लगा रहे हो एक्सपायरी वाले डे पे, तो आपको खास करके इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। क्या ख्याल रखना पड़ेगा? कि जब आप इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको आज की एक्सपायरी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, वरना बाय डिफॉल्ट वो नेक्स्ट एक्सपायरी यहाँ पे सिलेक्टेड होती है। तो आपको आज की एक्सपायरी को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आज की डेट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सुबह के 9:15 का डेटा हम लोग देख रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे सिलेक्टेड है। 1 मिनट का डेटा मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हमने मॉर्निंग में देखा था कि 30 सेकंड वाला डेटा नहीं आ रहा है। फिर भी आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। 30 सेकंड का डेटा यहाँ पे सिलेक्ट किया, इस डेटा को मैंने कर दिया प्ले। 30 सेकंड का डेटा जब मैंने प्ले किया तो हमारे पास जो पहला टाइम आया वो है 9:15 यानी ऑलमोस्ट 9:16 का डेटा हमारे पास आ रहा है। तो डायरेक्टली हम लोग 1-1 मिनट के अराइवल पे टाइम को देखने की कोशिश करेंगे। 9:16 पे बाजार हमें कैसा दिख रहा है? 9:16 पे इस बाजार में मुझे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है कहीं 24,200 पे, जो कि अपनी इमेजिनरी लाइन से बहुत ज्यादा दूर है। तो 24,200 पे हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जो कि स्ट्रांग है अपने ही प्लेस पे। सपोर्ट नजर आ रहा है 24,000 पे, जो कि वीक टुवर्ड बॉटम होने की कोशिश कर रहा है 23,900 पे, ठीक है। तो हमारा सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, बाजार बियरिश है, ऐसा हमें नजर आ रहा है सुबह के 9:16 पे। समय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि और आगे बढ़ने के बाद में ये बाजार हमें किस तरीके से नजर आ रहा था, ठीक है। तो 1 मिनट जस्ट आगे चलते हैं पहले। अगर मैं 1 मिनट आगे बढ़ रहा हूँ, 9:17 बाजार सेम, 9:18 बाजार सेम नहीं, यहाँ पे चेंजेस हो गई। यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो सपोर्ट है वो तो ऑलरेडी वीक टुवर्ड बॉटम था, सपोर्ट हमारा ऑलरेडी वीक टुवर्ड बॉटम था, हमारा रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड बॉटम हो गया 24,000 पे। रेजिस्टेंस मेरा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होने की कोशिश करने वाला है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम हो चुका है, और सपोर्ट मेरा ऑलरेडी टॉप से बॉटम पे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था, जबकि इसकी परसेंटेज 99.21% पहुंच भी चुकी है। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरा सपोर्ट जो है टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो जाएगा, और कहीं ना तो कहीं हो सकता है रेजिस्टेंस भी टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होने की कोशिश करे। अच्छा, रेजिस्टेंस शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, ऐसे में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि रेजिस्टेंस इमेजिनरी लाइन से बहुत ज्यादा दूर है। जब भी कभी ऐसा होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दूर दूर होते हैं, तो वैसी कंडीशन में जो भी एक चीज, चाहे सपोर्ट चाहे रेजिस्टेंस, जो भी कुछ जो है हमारी इमेजिनरी लाइन से दूर होता है, वो इमेजिनरी लाइन के करीब आने की कोशिश करता है। 80% ऑफ टाइम आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस दूर था, तो हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस हो सकता है कि वो टॉप से बॉटम में शिफ्ट होने की कोशिश करेगी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और आगे के डेटा को समझते हैं। फिलहाल यहाँ पे हमें नजर आ रही है ब्लड बाथ वाली सिनेरियो। ब्लड बाथ 6 नंबर सिनेरियो, 6 नंबर या 7 नंबर देख लेते हैं एक बार। 6 नंबर सिनेरियो है ब्लड बाथ। तो यहाँ पे फिलहाल हमें ब्लड बाथ का सिनेरियो तो नजर आ रहा है। हम ट्रेड कहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे?
ट्रेड एग्जीक्यूट करने का अभी भी हमारे पास जो राइट प्लेस है वो है 24,220, क्योंकि ये है हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर बाजार हमें यहाँ पे मिलेगा तो हम ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ से रिस्क्यू ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ से जितना भी हम और नीचे जाएंगे बाजार में, इमेजिनरी लाइन के और जितने करीब जाएंगे, वो ट्रेड हमारी उतनी ही ज्यादा रिस्की होते चली जाएगी। फिलहाल अभी तक हमारे पास में ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए जो सेफ प्लेस है वो है 24,220 और बाजार ट्रेड करा 23,906 पे, यानी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट ऊपर अगर यहाँ से बाजार जाता है तब कहीं पे मैं ट्रेड करने की कोशिश कर सकता हूँ। पर टाइम पे हम लोग थोड़ा सा और आगे चलेंगे। 9:19 पे मैंने देखा कि मेरा जो सपोर्ट है वो 24,000 से 23,900 पे शिफ्ट हो चुका है। सपोर्ट साइड में हमारी शिफ्टिंग्स हो चुकी है, लेकिन रेजिस्टेंस कैसा है, तो रेजिस्टेंस अभी भी 85% पे ही रुका हुआ है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बाजार कहाँ ट्रेड कर रहा है? बाजार ट्रेड कर रहा है 23,923 पे, यानी कि बाजार अभी भी कहीं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 पे ही कहीं पे बाजार ट्रैवल कर रहा है, या फिर रेजिस्टेंस जहां पे वीक पॉइंट बॉटम होने वाला है उससे भी कम से कम 2 डायवर्जन नीचे बाजार ट्रैवल कर रहा है। तो ऐसे में हम कोई भी ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट नहीं कर सकते। हम अभी भी थोड़ा सा वेट करेंगे। 9:20, 9:21, 9:22, हर एक टिक को देखेंगे यहाँ पे। 9:22, 9:23 पे क्या हुआ? 9:23 पे मेरा जो रेजिस्टेंस है वो भी टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया। अब मेरा रेजिस्टेंस 24,200 से शिफ्ट हुआ है 24,000 पे, मेरा सपोर्ट शिफ्ट हुआ है 24,000 से 23,900 पे। ठीक है, सपोर्ट शिफ्ट होने के बाद में अपनी प्लेस पे स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जहां से शिफ्ट हुआ था उसकी पुरानी पोजीशन जो थी वहां की परसेंटेज को वो डिक्रीज कर रहा है, 78% तक पहुंच चुकी है। अगर 2% 3% और डिक्रीज हो जाती है तो कहीं ना तो कहीं सपोर्ट हमारा जो है बॉटम पे शिफ्ट होकर पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस अभी जस्ट टॉप से बॉटम पे आया है। अभी भी रेजिस्टेंस के पास में कुछ वक्त लग सकता है उसे अपनी प्लेस पे स्ट्रांग होने के लिए, या फिर रेजिस्टेंस अपना डिसीजन बदलता हुआ भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। फिलहाल अभी हमारे पास में ट्रेड करने के लिए कोई भी सेफ प्लेस नहीं है। कब तक नहीं है? जब तक कि ये थोड़ी सी अपनी परसेंटेज को डिक्रीज नहीं करता है, क्योंकि अगर इसकी परसेंटेज इसी तरीके से बनी रही तो हो सकता है कि दोनों आपस में कम्पिटिट करते हुए क्या हो, वापस से जो हमारा रेजिस्टेंस है वो दूर आके शिफ्ट हो जाए। और वैसे भी हमें पता है कि अगर यहाँ पे शिफ्टिंग्स हो चुकी है तब भी जब तक इस प्लेस के ऊपर येलो बॉक्स बना हुआ है तब तक मार्केट यहाँ तक आने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इसके परसेंटेज को समझेंगे। गैमा परसेंटेज को देखते हुए हम लोग ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। अब इसकी परसेंटेज पहुंची 95। बाजार कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? 23,900 पे। अगर बाजार मुझे और यहाँ से 70 पॉइंट ऊपर मिलता है तो मैं एक रिस्क लेने के बारे में सोच सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। खैर अभी इसकी परसेंटेज कितनी डिक्रीज हुई? जस्ट 5%। जस्ट 5% को देखते हुए मैं रिस्क इनिशिएट नहीं कर सकता हूँ, मुझे थोड़ी सी और कंफर्मेशन की जरूरत होगी। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो सपोर्ट है वो स्ट्रांग हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, और थोड़ा सा आगे बढ़े, परसेंटेज और डिक्रीज होगी 92%। बाजार अभी भी 23,910 के आसपास ही चल रहा है। अभी भी बाजार न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से 2 डायवर्जन नीचे है। 2 डायवर्जन नीचे हम ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर हमें ट्रेड करना भी है तो हम जस्ट एक डायवर्जन नीचे ही ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, -1 पे, -2 पे तो हम ट्रेड करेंगे नहीं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। थोड़ा सा और आगे गए, बाजार 920 पे चल रहा है, परसेंटेज 91 है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे, थोड़ा सा और आगे गए, परसेंटेज 90, बाजार 914 पे चल रहा है, 915 पे, और आगे गए बाजार 904 पे चल रहा है, परसेंटेज 86 होगी। अब तो हम कंफर्मेशन के साथ में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को सेफ मान सकते हैं। न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को हम ये ट्राई कर सकते हैं कि न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा पूरी तरीके से सेफ होगा। अगर मुझे एक रिस्क लेना है तो मैं 23,970 के लेवल से मैं रिस्क लेने की कोशिश कर सकता हूँ एक डायवर्जन पहले, क्योंकि एक डायवर्जन का डिफरेंस है तो मैं वहां से ट्रेड करने की कोशिश कर सकता हूँ, है ना। और आगे देखते हैं कि आगे और क्या चीजें नजर आ रही हैं। आगे हमें और क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, देखते हैं आगे। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, टाइम में समय में आगे चलेंगे। यहाँ पे हो गया 84%। यहाँ पे एक परसेंटेज जो है बिल्डअप करना स्टार्ट कर दी। इस परसेंटेज को हम लोग अपनी नजर में बना रहे थे कि ये परसेंटेज यहाँ पे अगर बिल्डअप कर रही है तो इस बिल्डअप की वजह से क्या हो सकता है कि मेरा जो रेजिस्टेंस है वो अगर इसकी परसेंटेज थोड़ी सी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो क्या होगा, ये येलो बॉक्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस मेरा फिर से वीकवर्ड बॉटम हो जाएगा। टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ एंड अगेन वीकवर्ड बॉटम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये टोटली ब्लड बात हो जाएगा। वैसे तो ब्लड बात का सिनेरियो ऑलरेडी हमारे सामने बना हुआ है
क्योंकि सपोर्ट भी हमारा टॉप से बॉटम में शिफ्ट हुआ है, रेजिस्टेंस भी टॉप से बॉटम में शिफ्ट हुआ है। ऑलरेडी ये बाजार जो है ये ब्लड बाथ वाले सिनेरियो में है, और ब्लड बाथ वाले सिनेरियो में बाजार है, फिर भी अगर हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है तो मुझे ट्रेड कहाँ मिलेगा? कम से कम मुझे 23,970 पे मिलना, 70 पे अगर बाजार मुझे मिलेगा तो ही मैं ट्रेड कर पाऊंगा, उससे पहले मैं ट्रेड यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा आगे चलेंगे, और थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ से मैं डेटा को थोड़ा सा मैं प्ले कर देता हूँ ताकि थोड़ा फास्ट डेटा चल जाए, वीडियो बहुत बड़ी ना बने। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसकी परसेंटेज जिस तरीके से मैंने बोला था कि परसेंटेज कंपीट करते हुए परसेंटेज बढ़ सकती है, इसकी परसेंटेज इंक्रीज होगी। परसेंटेज के इंक्रीज होने से क्या हुआ कि अब हमारा जो सपोर्ट था, ठीक है, सॉरी हमारा जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस अब वीक टुवर्ड बॉटम हो गया। पहले हमारे पास रिस्क था कि बाजार यहाँ तक जा सकता है, अब वो रिस्क हमारे पास से पूरी तरीके से खत्म हो गया। जब इसकी परसेंटेज कम हो रही थी तब वो रिस्क हमारे दिमाग से थोड़ा सा कम हो रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, वो परसेंटेज पूरी तरीके से खत्म हो गई, तो अब वो रिस्क हमारा पूरा ही खत्म हो चुका है। उस रिस्क के खत्म होने का मतलब क्या? इस रिस्क के खत्म होने का मतलब क्लियर है कि अब बाजार यहाँ तक नहीं जाएगा, बाजार कहीं ना तो कहीं यहीं पे रुकेगा। अभी भी बाजार जो है इस लेवल से नया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जहाँ पे 24,033 यानी कि ये वाली लाइन यहाँ पे हम लोग देखेंगे 24,033 ये वाली लाइन है, सॉरी 24,033 ये वाली लाइन है। ठीक है, मतलब बाजार जो है यहाँ तक आ सकता है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक बाजार आने की कोशिश कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ब्लड बाथ वाला सिनेरियो है, तो ब्लड बाथ वाले सिनेरियो में बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक इन जनरल तो नहीं आता है, कई मरतबा आ जाता है। अगर आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ब्लड बाथ है, बाजार हर बार टॉप हमें नहीं लगाएगा। बाजार और ज्यादा रिस्की कब बन सकता है? बाजार और ज्यादा रिस्की तब बनेगा जब इसकी परसेंटेज डिक्रीज होगी। अगर इसकी परसेंटेज डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई तो बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 तक भी जाने को एलिजिबल हो सकता है। इस रिस्क को हम लोग समझ रहे थे मॉर्निंग में, इस रिस्क को मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था मॉर्निंग की क्लास में, और इसके बावजूद भी हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमने फाइनलाइज किया कि यहाँ से हमारी ट्रेड जो है एग्जीक्यूशन में जा सकती है। कैसे हुई थी उस चीज को भी देखते हैं, अगर नजर आती है तो मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे गए, इसकी परसेंटेज और इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है बाजार और ज्यादा नीचे आने की कोशिश करेगा, बाजार बियरिश होने की कोशिश करेगा। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं धीरे धीरे और चीजों को देखते हैं क्या दिख रहा है। बाजार ट्रेड कर रहा है 23,930 पे, अभी तक बाजार जो है 970 के आसपास नहीं आया है। अब बाजार ऊपर आया 23,953 पे बाजार आके खड़ा है, और आगे चल रहे हैं 23,954, 23,958। इसकी परसेंटेज जब तक के बढ़ के कहां तक पहुंच चुकी थी, इसकी परसेंटेज को हम लोग देखेंगे, इसकी परसेंटेज 90 तक ऑलमोस्ट पहुंच चुकी थी, 90 तक परसेंटेज इसकी पहुंच चुकी थी। ठीक है, और इसी फ्लो में यहाँ पे हम लोगों ने दो चीजों को और देखा। क्या दो चीजों को देखा हमने? देखा यहाँ पे OI चेंज, यहाँ पे OI चेंज, यहाँ पर OI चेंज, यहाँ पर OI चेंज। हमने यहाँ के OI चेंज को देखा, यहाँ के OI चेंज को देखा। हम लोगों ने टोटल ये 3 स्ट्राइक प्राइस के 6 OI चेंज को हम लोगों ने चेक किया। इसके अलावा हम लोगों ने इसके सिनेरियोस को चेक किया कि सिनेरियोस कैसा है। सिनेरियो मुझे नजर आया कि मेरा जो सपोर्ट है वो एक बार टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, बेरिश प्रेशर। रेजिस्टेंस एक बार टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ, बेरिश प्रेशर। अगेन वीक टुवर्ड बॉटम हो गया, फिर से बेरिश प्रेशर, दो बेरिश प्रेशर। आज मॉर्निंग की क्लास में हम लोगों ने इसी सिनेरियो के ऊपर डिस्कशन भी किया था। मॉर्निंग की क्लास में मार्केट के ओपन होने से पहले भी हमने इसी सिनेरियो पे डिस्कशन किया था कि जब ऐसा हो तो क्या, और अगर इसमें से इसने अगर अपनी परसेंटेज को फिर से रिलीज कर दिया, अगर इसकी परसेंटेज फिर से रिलीज हो जाती है, इसकी परसेंटेज कम हो जाती है, तो क्या हम बाजार को कैसे देखेंगे? इस पूरी चीजों पे हम लोगों ने आज मॉर्निंग की क्लास के अंदर डिस्कशन किया था, और वही सेम चीजें यहाँ पे रिपीट होते हुए हमें दिखी। लाइव मार्केट में हमें उसका प्रैक्टिकल देखने के लिए मिल गया। हालांकि लाइव मार्केट हम लोग हर एक क्लास में जो है नहीं करते हैं, नॉर्मली मैं कभी नहीं करता हूँ, बट फिलहाल कैसा हो रहा है कि जो क्लासेस हैं वो थोड़ी सी बड़ी चल जा रही हैं, क्वेश्चन आंसर में जो है क्लास का टाइम थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, जिसके कारण से बाजार जब ऑन हो जाता है तो हम लोग लाइव मार्केट में भी थोड़े से बाजार को देख लेते हैं। और अगर आप लोग भी हमारी क्लास को ज्वाइन करना चाहें तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। मोबाइल नंबर से या फिर व्हाट्सएप की मदद से उसे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में अंदर आपको 2 अलग अलग कोर्सेज नजर आएंगे। एक आपको लाइफ टाइम वाला कोर्स नजर आएगा, जिसके अंदर आप चाहें तो एनरोलमेंट कर सकते हैं। 31 दिसंबर से पहले अगर आप एनरोलमेंट करते हैं
तो आपके पास रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस जो है लाइफ टाइम होगा, जब तक हमारा ऐप लाइव होगा तब तक के लिए आपके पास रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस होगा। अगर आप 31 दिसंबर के बाद में अगर आप करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ की वैलिडिटीज मिलेगी हमारी कोर्स के वीडियोस के लिए। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि उस कोर्स के अंदर अगर आप इनरोल करते हैं तो हमारी जो भी अगली बैच स्टार्ट होगी, नेक्स्ट बैच, इन फ्यूचर हमारी जितनी भी बैचेस स्टार्ट होंगी, हर एक बैच में आपको लाइव ज्वाइन करके और अपना रिवीजन करने का मौका मिलेगा। हर एक बैच को आप लाइव ज्वाइन कर सकते हो और आने वाली हर एक बैच की रिकॉर्डिंग्स आपको उसमें मिलती हुई रहेगी। लेकिन अगर आप जनवरी के बाद करोगे तो सिर्फ जब तक आपका एनरोलमेंट है उस बीच में, उस 6 मंथ के बीच में अगर कोई बैच स्टार्ट होती है तो आपको सिर्फ उस बैच के अंदर ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। और दूसरा एक कोर्स है जिसमें आपको रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस, और वो भी 1 महीने के लिए मिलेगा। तो दोनों में से आप जिस किसी भी कोर्स के साथ में जाना चाहें उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई डिटेल चाहिए तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल या फिर डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनका लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, हम लोग वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और आगे के बाजार को देखने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसकी परसेंटेज यहाँ पे अगेन डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। इसकी परसेंटेज जब ये डिक्रीज होना स्टार्ट हुई तो ये हमारे लिए कहीं ना तो कहीं रिस्क वाली बात थी। और बाजार कहाँ चल रहा है, 9:43, 943 के मार्केट को हम लोग देखेंगे तो 943 का मार्केट हमारा ऊपर ये वाले लेवल को हिट कर चुका है ऑलमोस्ट, है ना। 9:40 से लेके 9:45 की ये वाली कैंडल है और इस कैंडल ने इस टॉप को जो है लगा दिया है जहां से हमें ट्रेड लेना था। हमने यहाँ से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लिया। ट्रेड कहाँ से एग्जीक्यूट होगी मेरी, इस लेवल से होगी, इस लाइन से होगी। ये इतना ये ऊपर चला वो अलग बात थी, हमारी ट्रेड यहाँ से बनी और हमें प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना था। एक डाइवर्जन का प्रॉफिट हमारा जो होता है वो प्रॉफिट हमें यहाँ पे बुक करना है। अगर ब्लड बाथ को देखते हुए कोई कंटिन्यू करना चाहता था तो उसके पास यहाँ तक जाने का भी मौका था, लेकिन वो मौका आपके हाथ से निकलता हुआ आपको नजर आ रहा था। कहाँ नजर आ रहा था, वो मौका आपको इस परसेंटेज में नजर आ रहा था, क्योंकि इसकी परसेंटेज जो है वो डिक्रीज हो रही थी। जैसे जैसे इसकी परसेंटेज डिक्रीज होगी बाजार क्या होगा, बाजार बुलिश होगा, और जैसे जैसे बाजार बुलिश होगा बाजार नीचे जाने से थमेगा, ब्लड बाथ को बाजार रोकने की कोशिश करेगा। इन सभी चीजों पे हमारी पिछले कुछ दिनों से डिस्कशन हो रही है मॉर्निंग की क्लास में। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसकी परसेंटेज 84, 82 परसेंटेज कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है और बाजार ऊपर हमारे एंट्री पॉइंट पे ही चल रहा था। 670 के आसपास में कहीं पे हमारा बाजार था, 970 के आसपास में कहीं हमारा मार्केट था जहां से हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। अभी लेवल 980 आ रहा है, लेकिन जिस लेवल को हमने मार्क किया है वो 970 था, आई थिंक, नहीं 980 है। 980 का लेवल हमने मार्क किया तो 980 पे ही मार्केट है। 980 था और 24,030 था, 23,980, 23,940, इस बीच में डिस्टेंस कम आ रही थी, और इसके नीचे 23,890, यानी यहाँ और यहाँ पे 50 पॉइंट था, यहाँ पे 50 पॉइंट था, बीच में यहाँ पे डिस्टेंस सुबह से ही कम नजर आ रही थी। अभी भी यहाँ पे डिस्टेंस को आप काउंट करोगे तो डिस्टेंस आपको कुछ कम ही नजर आएगी। खैर, हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और नीचे आने के बाद में यहाँ पे बाजार कहाँ तक आया, 36 तक आया, ऑलमोस्ट यहाँ पे बाजार आ गया, हमें अपना टारगेट मिल गया, हम ट्रेड से एग्जिट हो गए। उसके बाद में हमारी प्लानिंग क्या है, अगली प्लानिंग कि अगर ये स्ट्रांग हो जाता है तो बाजार के अंदर एक बुलिश मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है। अगर बाजार के अंदर बुलिश मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी तो हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वेट करेंगे कि अगर मुझे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिलता है तो मैं यहाँ से ट्रेड लेने की कोशिश कर सकता हूँ, यानी कि ये वाले लेवल पे। और इस लेवल पे बाजार दोबारा पलट के आया ही नहीं पूरे दिन, तो यहाँ से हमारी कोई भी ट्रेड नहीं बनी। अगर मुझे बियरिश ट्रेड लेना अगली बार तो मैं कहाँ से लूंगा, देखिए इस ट्रेड में एक बार का रिस्क था कि बाजार ने पहले एक बार इस लाइन की रिस्पेक्ट किया था, दूसरी बार बाजार इस लाइन पे आ रहा था, तो वो एक रिस्क था ही। अब जब बाजार थर्ड टाइम आएगा तो क्या मैं यहाँ से रिस्क लूंगा, नहीं लूंगा, क्योंकि अब मुझे पता है कि ये लेवल 2 मरतबा हिट हो चुका है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस अभी भी फ्रेश बचा हुआ है, तो बाजार ऊपर तक जा सकता है। मैं अब ऊपर वाली लाइन का इंतजार करूंगा, यानी कि दूसरी बार ट्रेड लेने के लिए हम यहाँ पे बैठ के इंतजार कर रहे थे, या तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का या तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का, और हमें वो दोनों ही चीजें पूरे दिन में नहीं मिली, इसलिए हमारी कोई भी नई ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुई होगी। फिर हम लोग एक बार फिर से देखते हैं, क्योंकि मैं तो बाजार में जो है सिर्फ यहीं तक था, ऑलमोस्ट 9:30 तक मैं बाजार में था। उसके बाद में मैं बाजार से निकल गया था, आगे क्या सिनेरियोज है उन सिनेरियोज को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब डेटा को मैं यहाँ से आगे कर लेता हूँ प्ले, ताकि डेटा थोड़ा फास्ट चले और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो। ये देखिए सपोर्ट क्या हो गया, रेजिस्टेंस क्या हो गया हमारा, वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हो गया, यानी कि ब्लड बाथ को इसने रोक दिया। अब बाजार कहाँ ट्रेड कर रहा है, बाजार ट्रेड कर रहा है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 पे, ठीक है।
मुझे ट्रेड लेने के लिए दो में से एक प्लेस चाहिए, या तो बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे मिल जाए या तो बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस में मिल जाए, तो मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल ये बाजार मुझे दोनों ही प्लेसेस पे नहीं मिल रहा है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का प्लेस क्या है, 23,880 आई थिंक मैंने मार्क किया था, 880 या फिर 890 हमने मार्क किया है। ठीक है, तो ना ही तो इस बाजार ने अभी तक 90 लगाया है और ना ही तो इस बाजार ने 24,030 लगाया है। ठीक है, हम बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं बाजार के अंदर। इस बीच में मैं चाहूँ तो वीडियो को ना मैं थोड़ा सा मैं फास्ट कर सकता हूँ, या फिर वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को स्किप कर सकता हूँ, लेकिन मैं स्किप नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हर एक टिक को हम लोग देखें, हर एक टिक को हम लोग समझने की कोशिश करें, कहाँ हमारी साइकोलॉजी बदल सकती है उस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करें, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है बाजार के अंदर। ठीक है, बिना साइकोलॉजी के कुछ भी काम नहीं करता। अब देखो क्या हुआ, अब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो फिर से वीक टुवर्ड बॉटम हो गया। टाइम हो रहा है दोपहर के 11 बज रहे हैं। दोपहर के 11 बजे में हमारा रेजिस्टेंस फिर से वीक टुवर्ड बॉटम हो गया, वीक टुवर्ड बॉटम न्यू प्लेस पे है। तो ऐसी कंडीशन में अब ये बाजार आ गया फिर से ब्लड बाथ वाली कंडीशंस में। अगर अब मुझे फिर से यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है तो मैं कौन से लेवल से करूंगा? पहली चीज वही कि ये लेवल मेरा ऑलरेडी टेस्टेड है 970 का, ये लेवल मेरा ऑलरेडी टेस्टेड है। मैं यहाँ से ट्रेड करने में अब डरूंगा। ठीक है, लेकिन मेरे पास डर कितना है, रिस्क कितना है मेरे पास, क्योंकि ये एक ब्लड बाथ वाला सिनेरियो है। तो बाजार को तो नीचे जाना है, बाजार ज्यादा से ज्यादा अगर ऊपर चला गया तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस चला जाएगा, फिर से मेरे पास वही वाला रिस्क है, बस वही वाला रिस्क है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये रिस्क मेरा और ज्यादा सिक्योर हो रहा है। अगर बाजार मुझे इस लेवल पे मिलता है तो मैं एक बार रिस्क लेने की कोशिश कर सकता हूँ। अभी टाइम कितना हो रहा है, यहाँ पे चल रहा है बाजार, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे बाजार है, 11 बजे का बाजार है, नीचे आपको यहाँ पे टाइम नजर आ रहा होगा। अगर बाजार मुझे इस लेवल पे मिलता है तो मैं रिस्क ये चीज सोच के ले सकता हूँ कि बाजार ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक चला जाएगा, क्योंकि ब्लड बाथ है। लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है, क्या है कि इसकी परसेंटेज रेगुलरली अपडेट होनी चाहिए, अपडेट का मतलब सॉरी इंक्रीज होनी चाहिए। अगर इसकी परसेंटेज बढ़ती हुई होगी तो ही मैं ट्रेड में एंट्री करूंगा, अदरवाइज ट्रेड में एंट्री नहीं करूंगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, फिर से हम लोग 970 का इंतजार कर रहे हैं, बाजार 940 पे चल रहा है। धीरे धीरे आगे चलते हैं, 938, 940, 940 और परसेंटेज 77, 940 परसेंटेज 77, परसेंटेज भी वहीं पे रुकी हुई थमी हुई है, और बाजार भी फिलहाल वहीं थमा हुआ है। परसेंटेज बढ़ के 80 के आसपास पहुंच गई, बाजार 950 पे रुका हुआ है। परसेंटेज 80, बाजार कहाँ पहुंचा, 951, 953। ठीक है, इस बीच में सपोर्ट करने के लिए एक चीज और आ गई, वो थी ओआई। अब ओआई भी नीचे आने की कोशिश कर रही है। ठीक है, यार उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन द मनी की तरफ में ट्रैवल कर रहा है, दोनों में से कोई एक भी करेगा तो हम उसकी वीकनेस की रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, और बाजार भी उसकी वीकनेस की रिस्पेक्ट करता है। बाजार ट्रेड कर रहा है, 960 पे बाजार पहुंच गया, 960 पे पहुंचा, परसेंटेज भी 82। कंटिन्यूअसली हमने इसके परसेंटेज को बढ़ते हुए देखा है, डिक्रीज होते हुए परसेंटेज को नहीं देखा है। ठीक है, अगर मैं फिर से इस लेवल से रिस्क ले लेता हूं तो क्या होगा? अगर बाजार ने कहीं पे इस सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग कर दिया ना, तो इस बार बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 चला जाएगा, जाने की पूरी कोशिश कर जाएगा, जाए ना जाए वो बात की बात है, पर जाने की बाजार पूरी कोशिश करेगा कि बाजार अब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 चले जाए। ये हो गया सिनेरियो के हिसाब से। लेकिन इस ऑप्शन चेन में हमें और भी कुछ चीजें नजर आती हैं जिनके ऊपर हमें नजर बना के रखना जरूरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2.0, आप 2.0 को देखो कि 2.0 आपको क्या अलाउ कर रहा है, क्या नहीं अलाउ कर रहा है। जब आप ये ओआई चेंज को देखोगे, 2.0 को जब आप डिटेल में सीखोगे, तब आपको ये चीज समझ में आएगी। जब आप इसको एक्सपीरियंस करोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि बाजार जो है इस वक्त हमें कहीं ना तो कहीं मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक का ही नजर आ रहा है, उसके ऊपर जाता हुआ बाजार हमें नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वैसी कंडीशन में आप चाहो तो एक डाइवर्जन का रिस्क लेकर ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। अगर किसी ने भी यहाँ से रिस्क लेकर ट्रेड को इनिशिएट किया है तो उसे फिर से उसका रिवॉर्ड मिला है। वो बात अलग है कि एक्सपायरी वाला डे है तो हो सकता है कि प्रीमियम डीके वगैरह लगा हो, वो एक अलग चीज होती है। वो फैक्टर आप अपने हिसाब से समझ के लोगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपने डेल्टा को सिलेक्ट करोगे ट्रेड लेने के टाइम पे, और सही डेल्टा को अगर आप चूज करोगे तो उतना बड़ा लॉसेस वहां पे नहीं होगा, उतना बड़ा प्रीमियम डीके का लॉस नहीं होगा। एक्चुअल में तो देखा जाए तो अगर बाजार आपकी दिशा में चली है तो आपको प्रॉफिट ही होना उस ट्रेड में, लेकिन कम से कम आपको प्रीमियम डीके में जो आपको लॉस होता है, जो आपको प्रॉफिट कम होता है, वो उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा अगर आपने एक सही डेल्टा को सिलेक्ट किया है ट्रेड लेते समय। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, देखते हैं। खैर अगर मैं इस वक्त होता बाजार में तो पर्सनली मैं खुद वहां से ट्रेड को इनिशिएट नहीं करता,
क्लियरली बता रहा हूँ, मैं वहां से ट्रेड को इनिशिएट नहीं करता बिकॉज ये एक्सपायरी वाला डे है, ठीक है। और थोड़ा न्यूज बेस्ड बाजार भी चल रहा है फिलहाल। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक चेंजेस हुई, यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन को रोक देता हूँ। थोड़ा सा न्यूज बेस्ड भी बाजार चल रहा है, दिसंबर का मंथ है और इस मंथ में ट्रेड करने से मैं खुद ही सबको रोकता हूँ, तो मैं खुद ही ओवर ट्रेड तो नहीं करूंगा। अगर मैंने मॉर्निंग में एक ट्रेड किया था, मॉर्निंग के ट्रेड ने अगर मुझे प्रॉफिट दे दिया होता तो मैं सेकंड ट्रेड में एंट्री यहाँ पे नहीं करता, और वो भी इन सारी फैक्टर्स को जानने के बाद कि दिसंबर के मंथ में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ना मैं किसी को करने के लिए कहता हूँ, ना तो मैं खुद करता हूँ, तो फिर मैं खुद कैसे आज करूँ। एक पहली चीज वो, दूसरी चीज कि मॉर्निंग के ट्रेड में प्रॉफिटेबल हूँ, अपने प्रॉफिट को घर लेके जाना है, छोड़ना नहीं है वो। तीसरी बात कि ये लेवल पे बाजार थर्ड टाइम आ रहा है, थर्ड टाइम आ रहा है तो लेवल को बाजार ब्रेक कर सकता है, बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जा सकता है। चौथी बात ये होगी कि आपका ऑप्शन चेन भी आपको ये चीज कह रहा है कि बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक जा सकता है। वैसी कंडीशन में आप वहां से ट्रेड ना करो तो ज्यादा बेहतर है। तो मैं खुद ही वहां से ट्रेड क्यों करूंगा, मैं खुद अगर पर्सनली वहां पे होता तो मैं ट्रेड नहीं करता। बट अगर किसी ने ट्रेड को इनिशिएट किया था तो उससे वहां पे एक बेहतरीन प्रॉफिट देखने के लिए मिला है। खैर, इसी के साथ साथ में क्या हुआ, यहाँ तक अगर मैं पहुंचाऊं तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट हो गया हमारा विक्टोर टॉप। अब सपोर्ट विक्टोर टॉप, रेजिस्टेंस विक्टोर बॉटम, बाजार चला गया सिनेरियो नंबर 8 में जहां पे हम ट्रेड नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे मुझे ट्रेड करना भी है तो मैं ट्रेड बहुत ही ज्यादा सेफ और एक्सट्रीम लेवल से मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, जैसे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से या फिर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे जाने के बाद में मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा। या फिर अगर मुझे रिस्क लेना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से लूंगा या फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लूंगा, उसके अलावा मैं बीच में कहीं पे भी रिस्क नहीं लूंगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैंने यहाँ से कहीं से ट्रेड लिया भी होता तो मैं उसे एग्जिट करके निकल चुका होता अब तक, क्योंकि मैं जबरदस्ती से ट्रेड के अंदर ओवर होल्ड नहीं करूंगा, है ना। इसके बाद में अब और आगे डेटा को प्ले करते हैं, दोनों साइड के परसेंटेज को देखेंगे। परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, 12 बजे का टाइम है, ऑलमोस्ट बाजार आपका ट्रेड कर रहा है इस कैंडल के आसपास में कहीं पे 12 बजे बाजार यहाँ पे कहीं वापस से ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। 23,970 फिर से वही एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 वाला लेवल जहां पे बाजार दिख रहा है। अगर इसकी परसेंटेज डिक्रीज होती है तो मैं मानता हूं कि बाजार और ज्यादा बुलिश होगा, इवन बाजार बुल रन में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि सपोर्ट वीक टुवर्ड टॉप है, सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर है और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग होगा। एक बुलिश प्रेशर रेजिस्टेंस के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा और बाजार बुल रन में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। इन सारी पॉसिबिलिटीज को हम लोग देखेंगे। अगर बाजार बुल रन में कन्वर्ट हो गया तो मैं ट्रेड कहां से इनिशिएट करूंगा, मैं ट्रेड इनिशिएट करूंगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, या फिर दूसरा प्लेस होगा मेरे पास में जो रिस्की प्लेस होगा वो होगा 23,930 का लेवल, ठीक है, जिसके आसपास ही बाजार चल रहा है। पर क्या अभी मैं ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ? नहीं, ट्रेड में तब इनिशिएट कर सकता हूँ जब ये पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा और इसकी परसेंटेज थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। अब क्या हुआ, हमारा जो सपोर्ट है वो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो चुका है। अगर वॉल्यूम नहीं हुआ है तो OI यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, हमारा सपोर्ट बॉटम टू टॉप शिफ्टेड है अब, ठीक है, हमारे सपोर्ट के अंदर शिफ्टिंग हो चुकी है। अब बाजार के अंदर सेफ प्लेस कौन सा है? अब बाजार के अंदर कहीं ना तो कहीं अगर अभी भी देखा जाए तो सेफ प्लेस तो यहीं पे होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस अभी भी वीक टुवर्ड बॉटम है, जो भी है तो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम है, बेयरिश प्रेशर रेजिस्टेंस के अंदर है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ का येलो बॉक्स अभी भी बना हुआ है, तो बाजार का जो सेफ प्लेस है वो 23,890 के आसपास होगा, 80-90 के आसपास। और जो अगर रिस्क लेना है तो 23,930 वाले लेवल से मैं रिस्क लूंगा, बाजार 970 पे चल रहा है, ठीक है। अगर और ज्यादा रिस्क लेना है तो मैं यहाँ से रिस्क ले सकता हूँ कि बाजार जहाँ पे चल रहा है 970 के आसपास मैं वहीं से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दूं। लेकिन मैं यहाँ से ट्रेड को क्यों एग्जीक्यूट करूंगा, जब मैं यहाँ पे अगर मैं अपने रिस्क और रिवॉर्ड को कैलकुलेट करता हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अभी तक इस वीडियो के अंदर हो तो आगे आपको किसी भी ट्रेड में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी ये डिसीजन लेने में कि मैं ट्रेड को इनिशिएट करूं या ना करूं। यहाँ से अगर मैं ट्रेड लेता हूँ 23,970 से, तो मुझे बाजार कितना ऊपर नजर आता है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक यानी कि 50 पॉइंट, या फिर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 मैक्सिमम 100 पॉइंट। बाजार नीचे कितना नजर आता है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 50 पॉइंट, या फिर और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 100 पॉइंट, या फिर सपोर्ट से भी -1 बाजार जा सकता है 150 पॉइंट। मुझे जो रिस्क नजर आ रही है वो 150 पॉइंट की नजर आ रही है और जो रिवॉर्ड नजर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 50 या 100 पॉइंट का नजर आ रहा है। तो मैं क्यों इस प्लेस पे मैं रिस्क लूं?
मैं इंतजार करूंगा कि बाजार नीचे आ जाए 23,950 पे। जब बाजार आ जाएगा तब मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा, ताकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड तो कम से कम इक्वल इक्वल कहीं पे मुझे नजर आए, या फिर मेरा रिवॉर्ड थोड़ा बड़ा नजर आए, रिस्क थोड़ा सा छोटा नजर आए। इसी के साथ दोपहर के 1:05 हो रहे हैं, बाजार इसी तरीके से ट्रैवल कर रहा है, चल रहा है बाजार वही 970 के लेवल के आसपास में। धीरे धीरे सपोर्ट साइड में वॉल्यूम भी ऊपर आने की पूरी कोशिश कर रही है, 97-98% आ चुकी है और यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रांग होने की कोशिश कर रही है। रेजिस्टेंस मेरा स्ट्रांग हुआ, फिर से विकटोड बॉटम हो गया, खैर कोई बात नहीं, उससे कुछ खास बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा स्ट्रांग होने से, पर अभी भी इसकी परसेंटेज 76 है। यहाँ पे वॉल्यूम भी मेरी शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है। इन दोनों के अंदर एक बुलिश प्रेशर हमें नजर आ रहा है सपोर्ट साइड में। रेजिस्टेंस 77% पे बना हुआ है, देखते हैं रेजिस्टेंस धीरे धीरे अपनी परसेंटेज को इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे बुल रन क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि ये पूरी तरीके से स्ट्रांग होके इसने फिर से अपनी वीकनेस बनानी स्टार्ट कर दी, इसलिए बुल रन नहीं हुआ। अगर यहाँ पे बुल रन हो गया होता तो बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को तो इजीली हिट कर लेता, और धीरे धीरे देखा जाए तो काफी एग्रेसिव होके उसकी परसेंटेज जो है इंक्रीज होने की कोशिश कर रही है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं इसकी इस चीज की सपोर्ट की मैं बात करूं तो सपोर्ट यहाँ पे पूरी तरीके से स्ट्रांग हो चुका है। रेजिस्टेंस बेरिश हो रहा है, यानी कि बाजार आ चुका है सिनेरियो नंबर 9 में, जहां पे सपोर्ट मेरा बुलिश है और रेजिस्टेंस मेरा बेरिश है, ठीक है। इस सिनेरियो में बाजार आ चुका है और इस सिनेरियो में भी कैसे ट्रेड करना है आप सभी लोगों को पहले से ही पता है, तो हम लोग अभी भी बैठ के यहाँ पे वेट करेंगे। अगर हमें कोई सही प्लेस मिलती तो हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। 23,970 के लेवल से यहाँ पे हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्यों एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा विकटोड बॉटम हुआ है ये अभी हुआ है और काफी तेजी से अपनी परसेंटेज को इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन उस ट्रेड के अंदर हमारे पास पूरा ये रिस्क होगा कि इसके स्ट्रांग होने की वजह से, सपोर्ट के स्ट्रांग होने की वजह से बाजार ऊपर कहीं पे निकलने की कोशिश कर सकता है। वो बात अलग है कि 2.0 फिलहाल हमें ऊपर निकलने का रास्ता नहीं दे रहा है। और दूसरी चीज, अगर इसकी परसेंटेज डिक्रीज होगी तो बाजार बुल रन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वाला रिस्क भी हमें समझ के ट्रेड करने की जरूरत है। अगर मैं मान लूं कि 970 के आसपास, टाइम कितना हो रहा है 2:40, 2:40 के बाजार को देखो तो मुझे यहाँ पे कहीं नजर आएगा 2:40 नहीं हुआ होगा, 2:40 हो गया ऑलरेडी, 2:40 हो गया, तो इसके बाद हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा जो है पूरी बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि एलटीपी यूजर्स 2:30 के बाद में ट्रेड नहीं करते हैं। उसके बाद प्राइस एक्शंस वाले करते हैं, 0 यूरो वाले करते हैं, जिसे करना है वो करते हैं, लेकिन एलटीपी यूजर्स लास्ट 2:30 तक ट्रेड करते हैं। उसके बाद हमारे लिए ये बाजार जो है बंद हो जाता है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ से हमें टारगेट तो मिला है, ये कब का टाइम है, लेकिन ये 2 बजे का टाइम है। अगर 2 बजे बाजार यहाँ पे आया होता तो फिलहाल 2:40 हो रहा है, बाजार जो है यहाँ पे कहीं पे ट्रैवल कर रहा होगा 2:40, ये वाली कैंडल पे, ये हमारी लाइन के बाहर होगी, हम इसके बाहर हम ट्रेड नहीं करते हैं। अगर हम किसी पोजीशन में भी होते हैं तो हम ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पूरी समझ में आई होगी और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज की पोस्ट मार्केट में बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। अगर सच में कुछ सीखने के लिए मिलता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर आप कुछ अच्छा कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ अपना नाम ही लिख के कमेंट करते हैं, ताकि ये तो पता चले कि मेरी वीडियो को किसने देखा है, वीडियोस पे जो व्यूज आ रहे हैं वो किसके व्यूज आ रहे हैं, कौन वो लॉयल पर्सन है जो सच में मेरी वीडियोस को देखना चाह रहा है, मैं किसके लिए वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्योंकि देखा जाए तो हमारे चैनल पे जितने सब्सक्राइबर्स हैं उसके सिर्फ और सिर्फ 15% लोग ही वीडियोस को देख रहे हैं, तो वो तो मुझे पता चला कि वो 15% लोग कौन है। इसलिए कम से कम अपना नाम कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।